अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तकरीबन 2 दिन के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह ये थी कि मैं लाहौर में था। आरिफ हमीद भट्टी हमारे पुराने कुलीग, मेरे भाई, मेरे साथी, उनके साहबजादे की शादी थी। बहुत अरसा पहले उन्होंने कह दिया था कि कैलेंडर को आप मार्क कर लें, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से मुलाकात हो गई। पिछले चंद महीनों से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से बिल्कुल अलग थलग होकर और कट कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सरकारी अफसरान से भी मुलाकात हुई, वज़रा से भी मुलाकात हुई, सियासतदानों से भी। तो अंदाज़ा हुआ कि मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के वीलॉग में एक तो आज पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके हवाले से अब तक की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आपके गोश गुजार करूँगा। और दूसरा, अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया है उस पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, जो शहबाज शरीफ ने कहा, जो बिलावल भुट्टो ने कहा, जो वज़ारत ख़ारजा ने कहा, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इस बयान पर क्या उसका रिएक्शन आया। खान ने भी रिएक्शन दिया, वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक लोगों में एक मायूसी है इस हवाले से, जो बाइडन ने कहा है पाकिस्तान को एक ख़तरनाक नेशन। लोगों के दिल टूटे हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। जब 80 में अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने और दुनिया की मदद से, CIA की मदद से जो रशिया के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया था, बहुत सारे पाकिस्तानी उससे कन्विंस थे कि ये बिल्कुल अच्छा किया होना चाहिए और यहाँ पर एक आज़ाद दुनिया की एक पसंदीदगी है। अमेरिका को लोग बतौर मुल्क पसंद करते हैं। लेकिन जो अमेरिकी सियासतदान हैं, जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है, उनका जो रवैया पाकिस्तान के साथ है उसको कभी उन्होंने पसंद नहीं किया। और अभी जो बाइडन ने बयान दिया, मैं इस पर बात करूँगा। लोगों के दिल बहुत दुखे हुए हैं और लोग क्या चाहते हैं, मैं ये आपको फीडबैक दूंगा। सबसे पहले तो आज कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन है। तीनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें पंजाब से हैं। बाकी इसके अलावा जो हैं 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं पंजाब से, 2 सिंध से हैं, इसी तरह 3 नशिस्तें जो हैं वो KPK से हैं। टोटल 8 नशिस्तें हैं। हो सकता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई एक आध सूबे का फिगर आगे पीछे हो गया हो। जो अभी तक इत्तलात हैं उसके मुताबिक सिंध की जो 2 सीटें हैं कराची की कौमी असम्बली की, वहाँ पर बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने टास्क दे दिया है और मुबैना तौर पर शर्जील मेमन जो उनके वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं सूबाई, वो उनके ज़िम्मे ये काम है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर कराची में मीडिया को रोक दिया गया है। वहाँ पर सरकारी अफसरान बैठे हैं, ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे हैं और शर्जील मेमन मुबैना तौर पर इस सारी कार्रवाई को देख रहे हैं। जब सिंध हाउस में लोटों का बाज़ार लगा था और वहाँ पर ये सारे जो PTI के MNAs जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया रिपोर्टेडली, उनकी भी जो निगहदाश्त थी वो, और जो उनके साथ मामलात थे, वो शर्जील मेमन उनके हाथ में थे, उनके इख्तियार में थे। शर्जील मेमन जो हैं बड़े अरसे से आसफ जरदारी के राइट हैंड मैन हैं और ये जो जोड़ तोड़, ख़रीदो फ़रोख्त, MPAs की पॉलिटिक्स के अंदर पैसा लगाना, मीडिया का मुंह बंद करना, वो सारा काम आसफ जरदारी साहब शर्जील मेमन के ज़रिए लेते हैं। तो आज धांधली जो खान के खदशात थे वो दुरुस्त, कराची के हलकों से जो खबरें आ रही हैं, दोनों हलकों से वहाँ पर मीडिया को रोक दिया गया, वहाँ पर अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सरकारी लोग अंदर बैठे हैं, पुलिस इस्तेमाल हो रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुबैना तौर पर, हालांकि शिकायत उनको जा रही हैं लेकिन कोई उस पर उनकी दाद रसी नहीं हो रही। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जमील अहमद, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। मैं आपको कुछ फिगर्स मैं आपको देता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर इलेक्शन शफाफ हो जाते हैं तो इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि जो PTI इलेक्शन हार जाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हज़ारों की तादाद में जो वोटर्स हैं उनका इजाफा हुआ है। मसलन आप ये देखें, कुरंगी और मलीर जो है, इनके जो वोटर्स में इजाफा हुआ है ना, एक हलके में 53,000 नए वोट आए हैं और एक में तकरीबन 11,000 नए वोट आए हैं और ये सारे यंग हैं। और अगर हम पिछले वोटों का तनासुब कर लें तो कराची के हलकों में तो जहाँ पर अभी पीपल्स पार्टी सब कुछ कर रही है, कोई इम्कान ही नहीं है कि इमरान खान उसमें हार सकें। अब
इमरान खान ने वर्कर्स को ये हदायत किया कि आप निकलें, वोट भी डालें, पोलिंग स्टेशंस पर उस वक्त तक मौजूद रहें जब तक रिजल्ट्स फॉर्म आपके हाथ में नहीं आ जाते, तब तक आपने नहीं छोड़ना, और जितना ज़्यादा टर्न आउट होएगा उतना पीटीआई को ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो ये जो ज़िमनी इंतखाब है, इसके लिए आज वहाँ पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट में भी सेल बने हुए हैं और देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। फैसलाबाद में ख़वातीन वोटर्स के साथ बदतमीज़ी की कोशिश की गई है। पंजाब में स्पेशल ब्रांच का अमला जो है वो अंदर चला गया है पोलिंग स्टेशंस के, और वहाँ पर वो बैठा हुआ है रिपोर्टेडली। तो आज मुकाबला है पीटीआई का तमाम जमातों से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोशिश करेंगे कि भरपूर कर रहे हैं कोशिश कि धांधली हो, और पीटीआई के वर्कर्स, इमरान खान की हदायत ये है कि वो आएँ, निकलें और इस धांधली को रोकें। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका जो डिसीजन आएगा। अभी तक मुल्तान में टर्न आउट बहुत तेज़ है और ज़्यादा टर्न आउट है। पेशावर के हलकों में भी अब टर्न आउट शुरू हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के डंडा बरदार मर्दान में चक्कर लगा रहे हैं कि मौलाना कासम को वो जितवा सकें एक नशिस्त पर, और दूसरी नशिस्त पर वो अहमल वली हैं, वहाँ पर भी मुकाबला है। जो जलसे हुए, मैं खुद गया 4 सद्दा और तख्त पाई में जो जलसे हुए मर्दान में, वो इतने बड़े जलसे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतना वलवला जोश है, इस बात का इम्कान ही नहीं है कि अगर पोलिंग सही हो और नतायज शफाफ अंदाज में आए सामने, तो उसमें इस बात का 1% भी चांस नहीं है कि तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हारेगी। लेकिन अब देखना ये है कि नतीजा क्या आता है। अब आ जाते हैं अमरीकी सदर के बयान पर। बिलावल भुट्टो का इंतहाई माजरत खाना अंदाज़ कि ये तो वो एक कहीं पर फंड रेजिंग थी, ये कोई उनकी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो वजारत ख़ारजा ने ऐलान जारी किया या शहबाज शरीफ ने जो ऐलान जारी किया, ये सिर्फ उस वक्त जब इमरान खान ने इस पर भरपूर तनकीद की और कहा कि बुनियादी तौर पर जो ये आज अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को, ये इन हुक्मरानों की वजह से है जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, जो पाकिस्तानी मफादात की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क कहना इंतहाई लग़्व बात है, इसलिए कि अगर इस मुल्क में न्यूक्लियर मटेरियल चोरी हुआ है तो वो भारत में चोरी हुआ है, जो मार्केट में अवेलेबल था, जिसकी पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी की। और पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल महफूज हाथों में, और इस कदर यहाँ पर सख्ती है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कभी भी कंप्रोमाइज़ हो। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो न्यूक्स इस्तेमाल हुए हैं इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से, वो अमेरिका ने किए हैं। 2 दफ़ा न्यूक्स इस्तेमाल हुए, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी जापान पर हुए, और दोनों अमेरिका ने इस्तेमाल किए। पाकिस्तान का जो न्यूक्स प्रोग्राम है वो बिल्कुल महफूज है, और ये इमरान खान अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, मेरे से बात करते हुए कह चुके हैं कि एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी को कमज़ोर किया जा रहा है, इतना कमज़ोर किया जाए कि उनकी इमदाद के बगैर हम सांस ना ले सकें, और फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए जो सिर्फ उन्हीं की बात सुने। क्योंकि अगर कोई गैरतमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक काम करने वाला पाकिस्तानी हुकूमत में आ जाए, तो वो अमेरिका की जो ये खैरात देने की या हड्डी फेंकने की जो एक आदत है उसको खैर बात कह के तो पाकिस्तान के लिए नए एवेन्यूज़ तलाश कर सकता है। लेकिन अफसोस कि ये पिछले 2 महीनों में दौरे हुए, बिलावल भुट्टो ने जाके कितनी चापलूसी की, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ वहाँ पर गए पूरा डेलीगेशन लेके, फिर शहबाज शरीफ गए, नतीजा क्या निकला? इसमें बिला शिरकत गैर, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से यह बात कहता हूँ कि जनरल बाजवा भी फेल हुए वहाँ पर। अगर उनके बयान के बाद, उनके दौरे के बाद ये बयान आना कि पाकिस्तान के न्यूक्स जो हैं वो गैर महफूज हैं, और आपको हमें पता है कि ये किसको, वो कौन कंट्रोल किसके पास है पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान के इदारे पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर ये जो एक उन्होंने उंगली उठाई है जो बाइडन ने, ये एक फजूल बात है। पाकिस्तान में बहुत इस पर दुख है, अफसोस है, क्योंकि हम लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने इदारे के साथ खड़े हैं, लेकिन जो जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है उससे ना पाकिस्तान की कोई खिदमत हो रही है, ना पाकिस्तान के इदारों की कोई खिदमत हो रही है। ईगोज़ जो हैं, ज़ाती ईगोज़, उसकी वजह से आज सूरत हाल ये हुई है कि आप देखें कि अमेरिका ने, जबकि हमारी जो अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत भरपूर अंदाज में वहाँ पर, सिविल क़यादत तो खैर है ही जाली क़यादत, ये तो है ही अमेरिका के पिट्ठू,
लेकिन हमारी जो अस्करी क़यादत है उन्होंने बड़े पुरजोर अंदाज में एक बड़े डिटेल्ड अंदाज में ब्रीफिंग्स दी और सब कुछ वहाँ पर बताया, लेकिन उसका अंजाम क्या निकला। तो इस वक्त मौका है कि हम हकीकी सियासी क़यादत को सामने लेके आएँ जो पाकिस्तान के मफादात की बात कर सके और पाकिस्तान की तरजीहात की बात कर सके। आज का जो इलेक्शन है बड़ा अहम है। आप सब लोग अगर अपने घरों से निकलें, ख़ास तौर पर वो लोग जहाँ पर ये इंतखाब हो रहा है, निकलें, दोस्तों साथियों को लेके जाएं, वोट डालें और जिस तरह इमरान खान ने कहा है उन वोटों पर पहरा दें जाके आप, और जब तक रिजल्ट्स ना मिल जाए वहाँ से ना निकलें। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है, क्योंकि आगे इमरान खान ने धरने का भी ऐलान करना है। तो एक भरपूर कॉन्फिडेंस और इजाफा होएगा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। वैसे हम सारा दिन आपको खबरें जो हैं वो फराहम करते रहेंगे। अब अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।